कह रहा हूं कि रिजवान और बाबर ने अपनी क्रिकेट खुद पीछे करी है, ना आपका ना मेरा कसूर है इसके अंदर। क्यों कि जो हम दुनिया में क्रिकेट देख रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट के फैन है ना, या तो दुनिया में क्रिकेट देख रहे हैं, जो हमें नजर आ रही है वो डिफरेंट नजर आ रही है। देखिए क्योंकि अंदर जो है वो पता है कि बहुत सारे बच्चों का हक खा लिया। 10 टेस्ट इनिंग से 50 नहीं निकला, 1.5 साल से 100 नहीं निकला, वनडे वर्ल्ड कप में भी 100 नहीं आया। 8वीं डकती मेरे घंटे की है। ऑस्ट्रेलिया में मिचेल मार्श खा गया, हेजलवुड तो दूर की बात है। बारिश ना होती तो मैं 100 कर लेता। प्रभु जयसूर्या से मुझे मसला, मुझे तो घर से तैयार करके भेजा था, आज तू 100 किए बगैर वापस आई और बारिश ने सारा 11 भाई मिलके ना तो वर्ल्ड कप जीते ना 11 भाई मिलके वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश। जब से विराट कोहली को कंपेयर करते हैं ना, जिस तरह हमारे लोग कहते हैं बाबर लोगों को, उन बड़े बड़े प्लेयरों को अगर आप विराट के हिसाब से देखें ना, तो फिर उन्होंने कोई मैचेस नहीं जितवाए हुए इतने जितने विराट ने जितवाए हुए। वो एक्सेप्शनल टैलेंट है यार, सेकंड बैटिंग करके उसने बेताशा मैचेस जितवाए हुए। भाई जो आपकी टीम के अच्छे प्लेयर हैं, अगर वो आईसीसी का इवेंट नहीं जितवा पा रहे तो उनको टीम से फारिग कर दो। ये किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं है भाई, ये कर रही है। लेकिन बाबर आजम का फेलियर देखने को मिला। दाऊद साहब 128 रन करने हैं और बाबर आजम फेल हो गए। देखिए वैसे तो जब एक टाइम पर जब हैदराबाद बैटिंग करने के लिए आई, बड़ी अच्छी उन्होंने बैटिंग की, फिर 71 पे उनके सिर्फ 2 ही खिलाड़ी आउट थे, लेकिन 73 पे जाते जाते वो अपनी 6 विकेटें गवा गए, यानी कि 4 विकेट उन्होंने 2 रन पे दे दी और उनके 73 पे 6 आउट हो गए और यहां पे हैदराबाद बिल्कुल ही कोलैप्स हो गया। शायद ओवर एक्साइटमेंट थी, लेकिन चीजें तब बदली जब ज़ल्मी बैटिंग करने के लिए और हारिस के आउट होने के बाद बाबर आजम बड़े मैच में कहा जाता है कि रन नहीं बनाते हैं। अभी तक ज़ल्मी के लिए ये पहला नॉकआउट बना है, क्योंकि ज़ल्मी स्ट्रेट अवे गो थ्रू कर गई थी फिनाले में। इवन जो क्वालिफायर 1 था वो भी उनके लिए नॉकआउट नहीं था, क्योंकि 2 चांसेस थे, वो पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे फिनिश करके आ रहे थे। आज ज़ल्मी के लिए नॉकआउट मैच था और रन भी बड़ा हिसाब से था। बाबर आजम को सिर्फ 130 बनाना था, आराम से ही बना सकते थे, लेकिन यहां पे बाबर आजम 0 पर जब अपनी विकेट देकर गए तो फैंस को बड़ी मायूसी हुई कि यार बड़ा मैच है, ठीक है पाकिस्तान के लिए बाबर आजम नहीं करते, लेकिन आज बड़ा मैच है। अभी बाबर आजम इस पीएसएल के लीडिंग रन स्कोरर जा रहे हैं, लेकिन बात वही है कि ये बड़ा मौका था, रन बनाने चाहिए थे। फिलहाल मैच इस टाइम दरमियान में नजर आ रहा है, क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि हैदराबाद ने बेहतरीन विकेट्स लिए हैं, थोड़ी सी डोमिनेशन नजर आ रही है पेशावर ज़ल्मी की, क्योंकि रन्स बहुत ही कम है, लेकिन 4 विकेटें उनकी स्टिल गिर गई हैं। लेकिन क्योंकि टारगेट बहुत ही छोटा है, एक पार्टनरशिप लगेगी और भी गई है तकरीबन समद की और हार्डी बहुत ही बेहतरीन खेले हैं। पार्टनरशिप जो लग चुकी है, इवन समद ने भी हार्ड हिटिंग शुरू कर दी है, 2 छक्के भी वो मार चुके हैं अब तक, तो ऐसा लग रहा है कि मैच। लेकिन हार्डी ने बहुत ही कमाल किया, बॉलिंग में भी 4 खिलाड़ी आउट किए, और यही होता है जब आप इतना कम बनाते हो, एटलीस्ट अगर ये 160 तक बनाते, इनकी चीजें इनके लिए बहुत अच्छी रहती। 160 प्लस कुछ भी बनाते, जिस तरह कोलैप्स हुआ, थोड़ा सा जल्दबाजी ना करते, रन आउट इतने हो गए, इवन पूरे ओवर भी नहीं खेले ना, 18 ओवर में ये ऑल आउट हो गए। अगर 20 ओवर तक खेलते तो चीजें इनके हक में बड़ी अच्छी जाती। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी अपनी जो दूसरी ट्रॉफी है वो उठाने में कामयाब रहेगा। वैसे हैदराबाद मायरेकल करती हुई नजर आई है हमें इस पूरे पीएसएल में, जहां पर वो कहीं भी नजर नहीं आते वहां पे वापसी कर जाते हैं। लेकिन अली साहब जो फैंस पूछ रहे हैं, उम्मीद तो है कि बाबर की पेशावर ज़ल्मी ट्रॉफी जीत जाएगी, बाबर आजम ट्रॉफी भी उठा लेंगे फाइनल की। लेकिन ये क्या वजह है कि आईसीसी इवेंट में भी बाबर आजम जब बड़ा मैच होता है, फिनाले होता है, बाबर आजम थोड़ा सा चोक कर जाते हैं। इवन इस पीएसएल में वो 6 रन बनाने वाले हिस्ट्री के पहले खिलाड़ी बन सकते थे। प्रेशर अब्सॉर्ब करना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, लेकिन ओवरऑल इवन 2 सेंचुरियां मारी हैं, 588 रन बनाए हैं, बहुत अच्छा उनका ओवरऑल गया है। लेकिन अगर आज भी 30-40 रन बना लेते, क्योंकि रन भी कम थे, चीजें बड़ी इनके हक में रहती तो ज्यादा बेहतर ना हो जाता। लेकिन बड़े मैच में बाबर आजम थोड़ा सा फंस गए। बट कहीं ना कहीं ज़ल्मी को जो है वो यहाँ तक लाने वाले भी बाबर आजम ही है, जिस तरह उन्होंने रन खेला। बट बड़े मैच में आपको जो है थोड़ा परफॉर्म करना पड़ता है, ताकि मजीद जो है जो चीज आप कर आए हैं उसकी जब तक आप फिनिशिंग लाइन अबूर नहीं करेंगे तो चीजें आपके लिए थोड़ी सी बेहतर नहीं चलती हैं। खैर दाऊद साहब, इस बार जो अपडेट आ रही है वो आ रही है सलमान अली आगा के हवाले से। तो सलमान अली आगा ने एशिया कप को लेकर बेसिकली काफी बातें की हैं। एक उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि आपका सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, तो उन्होंने बताया कि एशिया कप के फाइनल में हारिस रऊफ को जो मैंने ओवर दे दिया था 15वां ओवर, वो मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है, वहां पर मुझे इब्रार को ओवर देना चाहिए था। देखें बिल्कुल, और हैंडशेक के वाले से भी उन्होंने बात की है, और उस पर भी उन्होंने ऐसा लगता है कि अभी तक उससे भी नाखुश हैं। जो उन्होंने अपना रिग्रेट की, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एशिया कप में हारिस रऊफ को फाइनल में ओवर देना, मुझे लगता है कि शायद मैं इब्रार को देता, रिजल्ट डिफरेंट होता, वो मैं समझता हूं कि मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है। साथ ही साथ अली साहब उन्होंने हैंडशेक वाली स्टोरी भी दोबारा सुनाई। उन्होंने कहा कि हैंडशेक के लिए इसलिए हम ज्यादा सरप्राइज हुए थे और हमें बुरा भी लगा, क्योंकि जब कैप्टन स्टॉक थी तो उस टाइम सूर्य कुमार यादव ने मेरे साथ हाथ भी मिलाया, हैंडशेक भी हुआ, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब हम मैच जिस दिन था मैच डे में टॉस से पहले मैच रेफरी ने कहा कि आपको हाथ नहीं मिलाना, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने मना कर दिया तो आप हाथ नहीं